ओम शांति। एक छोटा सा काम जो इस समय हर किसी को बहुत ज़रूरी है करना, और वो छोटा सा काम है कि आप अपने घर में एक ऐसी जगह पर जिस पात्र से पानी पीते हैं उस पात्र को एक ऐसी जगह पर रखिए जहाँ की वाइब्रेशन, जहाँ की एनर्जी हाई एनर्जी होती है, और वह हाई एनर्जी हर एक के घर में अवेलेबल है। हर एक के घर में वो हाई एनर्जी होती है। वह जगह है जहाँ आप पूजा करते हैं। जिस जगह पर बैठकर, जिस कमरे में बैठ कर के आप पूजा करते हैं, वह जगह हर एक घर में हाई पावर वाली एनर्जी से भरपूर वह प्लेस होती है। वहाँ का वातावरण एकदम जो है हाई लेवल पर रहता है। जो ज्ञान में चलते हैं वो तो बाबा के कमरे में रहते हैं या उधर बैठ कर के बाबा की याद में रहते हैं, योग लगाते हैं, तो वो तो होता ही है। लेकिन जो भी भक्ति मार्ग में भी, भक्ति काल में भी जो पूजन पाठ होती है, तो वो प्लेस ऐसी होती है जहाँ के जो वाइब्रेशंस हैं वातावरण की, वो बहुत ही जो कहना चाहिए सकारात्मक और प्यूरिटी से आसपास का वातावरण भरा रहता है। तो इस जगह पर आप घर का जो पात्र है पानी का, जिससे आप पानी पीते हैं, उस पात्र को उस प्लेस पे रखिए, क्योंकि उसका एक कारण है। अभी जो समय चल रहा है वह समय आपको बहुत ही कहना चाहिए कि अंदर में एकदम भय का भरा हुआ मन है, डर से, रोग से, तमो प्रधान विचारों में एकदम जो एनर्जी लेवल एकदम लो से भी लो है, एनर्जी लेवल है ही नहीं है, पॉजिटिविटी है ही नहीं है। आप भल कितना भी सोचें, हम कितना भी इस बात पर विचार करें कि हमारे विचार ना जाएं, उस तरफ ना चलें, और बातों में ना जाएं, हम व्यर्थ में ना जाएं, नेगेटिव में ना जाएं, लेकिन आप चाहते हुए भी उस तरफ आपकी बुद्धि चली ही जाती है। क्यों? क्योंकि आज का जो समय है वो पूरा एनवायरनमेंट ऐसा ही है, क्योंकि हर तरफ ये मनोवृत्ति, मन में सबकी ख्याल रहता है। उस कारण आपके मन में ये ख्याल चलते रहते हैं, क्योंकि वातावरण का इफेक्ट हमारे विचारों पर बहुत जल्दी असर करता है। तो आप पात्र को रखिए, क्योंकि हमारे बॉडी में जो 80-85% जो पानी का ही लेवल होता है, और जैसा पानी वैसी वाणी, और जैसा अन्न वैसा धन, अपना जो मन वैसा आपने सुना भी होगा। तो इससे आपको बहुत आत्मिक बल भी मिलेगा, एनर्जी भी मिलेगी, और आप उस जगह हो सके तो आप उसमें शक्तिशाली वाइब्रेशंस भी डालिए, और योग के द्वारा उसमें पॉजिटिविटी भी डालिए। और यदि आप उस प्लेस पे, उस पूजा स्थान पर अगर आप बड़ा मटका, घड़ा या कोई भी पानी जिससे आप निकाल करके पीते हैं, यदि वहाँ वह संभव नहीं है रखना किसी कारणवश, तो आप वहाँ रात्रि में एक ग्लास, एक जग या जिसमें भी आप उचित समझें वो भरकर आप रख दीजिए। रात्रि में आप उधर रख दीजिए, सुबह में वो उस पात्र में मिक्स कर दीजिए। और सिर्फ रखना ही नहीं है, यदि आपसे संभव हो सके तो थोड़ा सा योग करते हुए, परमात्मा की याद में रहते हुए उसमें शुभ संकल्प डालें। शुभ संकल्प कुछ इस तरह से कि आजकल तो हर एक यही चाह रहा है कि मैं इस रोग से ग्रस्त ना हूं, और कोई भी बीमारी हो तो उससे छुटकारा मिले, और कोई भी किसी चीज से हम इफेक्ट हैं, कोई छोटी मोटी बीमारी से, तो वो हमारी निकल जाए। तो आप कुछ एक संकल्प कीजिए कि मैं जो मास्टर रूहानी सर्जन हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य बैजनाथ हूँ,
और मुझसे निकलकर ये जो हीलिंग पावर की किरणें इस पानी में जा रही हैं और इसे दवा के समान इसमें पवित्रता और शक्तिशाली ठीक होने की जो शक्तियां इसमें समाहित हो रही हैं और इसे पीते ही ये उस रोगी को या आपको या घर में किसी भी सदस्य को एकदम ये अमृत समान जो है काम करेगा और इससे रोग एकदम खत्म हो जाएंगे। और इस तरह से जो भी आप अच्छे उसमें वाइब्रेशंस डाल सकते हैं, इस तरह से आप उसे 10-20 सेकंड देखते हुए कुछ एक संकल्प कीजिए और उस पानी को मिक्स कर दीजिए सुबह में उठ के, और उसी पानी को सभी लोग इस्तेमाल कीजिए। तो यह छोटा सा काम आप ज़रूर करिए, आपके लिए बहुत लाभकारी होगा और आपको आत्मबल भी मिलेगा। इस समय आत्मा का बल बहुत बहुत कहीं अधिक ज़रूरी है बजाय आपके तन की बजाय। तो आत्मा बल है तो तन एकदम स्वस्थ है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस तरह से यदि एक कार खराब होती है तो हम मैकेनिक के पास जाते हैं, ऐसे ही हमारा ये जो शरीर है उसकी मैकेनिक आत्मा है। तो आत्मा से आप अपने शरीर को हीलिंग पावर भी दे सकते हैं। आत्मा का बल ही चाहिए होता है हमें हर एक बात, हर एक समस्या, हर एक मुश्किल से लड़ाई करने के लिए। तो हमारा तो ये कार है और हम इस कार के आत्मा जो है मैकेनिक है। तो आप अपने खुद का मैकेनिक बनिए और बाकी सब भी करते रहिए, लेकिन यह जो छोटा सा कार्य है वह अपने अपने घर में ज़रूर करिए। ओम शांति, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। बस यही सब की कामना है। आज के समय में सभी चाहते हैं कि सभी निरोगी रहें, तो आप अपने आप को आरोग्यवान महसूस कीजिए और अपने आप का मास्टर रूहानी सर्जन बन खुद के रोगों का इलाज कर आप उस रोग से मुक्त होइए।